नमस्कार फ्रेंड्स, डोर टू टूर एंड फूड में आपका स्वागत है। आज हम एक गाइडेड टूर करने वाले हैं ताजमहल का। दुनिया के 7वें अजूबे का गाइडेड टूर कीजिए मेरे साथ। वेलकम वंस अगेन एंड लेट्स गो टू सी द ताज। ये काउंटर है, यहाँ पे फ्री वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। ताजमहल बुकिंग काउंटर यहाँ पे कहलाते हैं इस जगह को, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है। अच्छा ये है कि आप टिकट बुकिंग करवा के ही आएं, उससे आपको सहूलियत रहेगी। और अगर आप टिकट बुकिंग नहीं करवा के आते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार जी, मेरा नाम है भूदेश लावानिया। मैं टूर गाइड हूँ आप लोगों का, और हम थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे ताजमहल के बारे में। और हम जब इस जगह पे खड़े हुए हैं, इसको शाहजहाँ गार्डन बोलते हैं। और यहाँ पे वैसे देखने के लिए कुछ नहीं है, केवल ये गार्डन है। और इसमें केवल पहले गार्डन हुआ करता था। इसमें बाद में जो इंडिया गवर्नमेंट है इसको बाद में इसको डेवलप किया, और इस गार्डन में देखने के लिए वैसे कुछ नहीं है। हम सीधे चलेंगे ताजमहल के जो गेट है। जो यहाँ पे जो गेट होते हैं वो 3 गेट हैं, और हम प्रवेश करेंगे वेस्टर्न गेट पे। तो वेस्टर्न गेट पहले फॉर जनरल पीपल के लिए होता था। वो रेड स्टोन से बनाए हैं तीनों गेट। रेड स्टोन जो राजस्थान से आया, और उसको बलुआ स्टोन बोलते हैं। राजस्थान के छोटे छोटे शहरों से आया, और वहाँ पे इसकी खाने हैं। तो वहाँ पे अच्छा, ताजमहल में हम जब एंटर होंगे तो वहाँ पे सारा सिमेट्रिक वे में बना हुआ, सारा सिमेट्रिक, मतलब कहने का मतलब है आमने सामने। जैसे ही हम एंटर होंगे वेस्ट गेट से, तो वहाँ पे लेबर कॉलोनी है। तो लेबर कॉलोनी को देखेंगे। 22,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाया है। और वो लवन्या जी, हाँ जी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई टीम ऑल्सो। ओके। दिस इज प्रोफेसर M.K. शर्मा, और आज मैं हूँ आगरा में, और आगरा में मैं हूँ आज ताजमहल में। मेरे साथ हैं लवन्या जी, जो हमें टूर गाइड कराएंगे। और बहुत अच्छा ये टूर गाइड है। मैं इनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको कर सकते हैं कांटेक्ट उस नंबर पे। और जब भी आप यहाँ पे आए तो गाइडेड टूर लें। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू ओवर हियर। एंड विद मी इज सरोज, स्पर्श एंड शिवानी। And every name you will be surprised begins with S. So let's go. वैसे यहाँ ये डॉग्स अलाउड नहीं है, लेकिन हैं यहाँ पे। अभी दूर हैं हम ताजमहल से। जी लवन्या जी, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, ये है शाहजहां गार्डन। शाहजहां गार्डन है। ये पहले एक गार्डन हुआ करता था, बाद में इसको गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, और इसका केवल जो नाम है वो शाहजहां गार्डन के नाम से इसको संबोधित किया है। और इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक गार्डन है। यहाँ पे गार्डन है। शिवानी को बहुत इंटरेस्ट था कि सर हम गार्डन चलेंगे आज। तो एज पर गाइड्स एक्सपर्ट व्यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन सी इट। आप इसको देखें और आप चलते जाएं। सिर्फ 400 मीटर दूर है, आपको कोई जरूरत नहीं है फेरी लेने की, और जो भी ये है उसमें पैसे जाया करने की जरूरत नहीं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो आप गाइड के मुख से कई चीजें नहीं सीखेंगे अगर आप पैदल चलते हैं, और अगर आप उसमें चलते हैं जो इन्होंने फेरीज लगाई हुई है, तो आप 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे, ज्यादा सीखने को मिलेगा नहीं, और गार्डन का भी आनंद आप नहीं ले पाएंगे उससे। तो चलिए अब आपको मिलते हैं ताजमहल में। और यहाँ पे 3 गेट होते हैं। तीनों गेट जो मैंने बताया कि रेड स्टोन से बना है। अगर ये व्हाइट स्टोन से बना देते हैं तो फिनिशिंग नहीं बनता, आंखों में चुभता। ठीक है, हम लोग एंटर हुए हैं वेस्टर्न गेट से। ठीक है, और ये है ईस्ट गेट, और उधर है साउथ गेट। ठीक है, 3 गेट होते हैं। यहाँ पे पहले जनरल पीपल एंटर होते थे, और जो वो है इस गेट वहाँ से VIP, मतलब जहाँ जाके पहली और कहाँ जाके वहाँ से एंटर होते। हाँ, जनरल गेट। और जो साउथ गेट है वो लेबर गेट हुआ करता था, वहाँ से लेबर एंटर होती थी। ठीक है, जैसा कि ताजमहल यहाँ का ना शाहजहां को 3 देखने ज़्यादा क्रिएट हुई। 3 देखने
ताजमहल का जो नाम था पहले मुमताज महल था, बाद में इसको ताजमहल कर दिया। कैसे? क्राउन पहनते थे वो शाहजहां, तो क्राउन का मतलब होता है ताज और पैलेस का मतलब होता है महल, तो इसलिए इसका नाम ताजमहल रखा गया। अब वो गेट है वो VIP गेट है, ठीक है। वहाँ से जितने भी जो ईस्ट गेट है वहाँ से जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे जैसे डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह वहाँ से आते थे, और हाँ ईस्टर्न गेट से। और यहाँ पे चौथे नंबर का और गेट होता है, वहाँ से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होगा और उसको रॉयल गेट बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में या कहीं प्रचलन होता है कि ठीक है, तो वहाँ से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होगा, तो वहाँ से एंटर होंगे अंदर। Muslim traditions, we have only calligraphy. We do not have the other things like figures or images of humans or the angels or anything else. So you'll find the ayats of Quran engraved on most of these things. There are 22 over here. Yeah, 22 as the guide told me, there are 22 domes over there, and each indicating that it was initiated at point 0 and ended after 22 years. And there are 22 ayats also of the Quran over there. Now these are all calligraphically written Quranic ayats. As we were telling you, there are 22 of those, each indicating 1 year, and there are 21 minarets over there, and those are indicative of each year of completion of the Taj. And now we are going to see a particular map indicating what exactly is there in the Taj. नाउ वी आर स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसको फोर कोट एरिया बोलते हैं, फोर कोट एरिया इसको। हमने यहाँ से एंटर हुए हैं फतेहपुरी गेट, वेस्टर्न गेट से। So this is the court, and we have entered through the Fatehpur gate. ये फाउंटेन है, ठीक है। और ये गार्डन है, 16 4 का सेट है, टोटल 16 है। इसको चार बाग बोलते हैं। अब ये है सेंट्रल टैंक, इसका नाम चेंज हो गया, इसको डायना सीट बोला है। वो कैसे मैं बताऊंगा। नौबत खाना मतलब पहले वाटर पैलेस होते थे। इसका जो संबंध है वो फाउंटेन से है, मैं बताऊंगा आप लोग। सीधा चलेंगे। मेन बोलिए व्हाइट बिल्डिंग ताजमहल है। ये मॉस्क है जो 22,000 मजदूर थे यहाँ पे प्रेयर करते थे। मेहमान खाना मतलब जितने भी गेस्ट होते थे शाहजहां के, वो यहाँ से बैठ के ताजमहल देखा करते थे। ये उनकी याद में, उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद बनाया था। क्या ये आपको ये नहीं लगता कि 22 का बड़ा लेना देना है इसके साथ ताज के? 22,000 मजदूर, 22 टूम्स, 22 साल। शुक्र है कि 22 राजा नहीं हुए इसको बनवाने वाले, औरंगजेब ने खत्म कर दिया था इसको। बट इट इज ए वंडरफुल मॉन्यूमेंट। वी मस्ट कम इन ओवर हियर, एब्सोल्युटली। और ये भी तो नहीं हुआ सर, उसकी जनरल थे लॉर्ड प्रेसिडेंट, वो उन्होंने सरकार में वैसे इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसे बना दिया कि इतिहास नहीं, ये तो you want to say that it was done by the Englishmen and not by Abdali or other invaders? सिर्फ ब्रिटिशर्स ने। 1858 के बाद विक्टोरिया का जब राज आया तो उसके बाद ये हटाए गए हैं, कंपनी राज के वक्त नहीं हटाए गए हैं। ओके। और इस गेट का नाम है रॉयल गेट। ये रॉयल गेट है। और ये देखिए जो सामने ये द ताज। आइए चले, आपको लेके चलते हैं ताज। So friends, Lavanya ji is going to explain to us the Taj, and let's go for it. सर यहाँ पे हम ताजमहल में अब अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे फोर कोर्ट से अंदर आए तो यहाँ पे ताजमहल सिमेट्री में बना हुआ है। थोड़ा पहले सिमेट्री समझाएंगे। जो गार्डन है यहाँ पे टोटल 16 गार्डन है, 1 2 3 4 5 6 ये आमने सामने बना हुआ है। इसको चार बाग बोलते हैं, पहला सिमेट्री, ठीक है। सामने से देखेंगे बिल्कुल फोर कोर्ट से ताजमहल को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक जैसा दिखेगा आपको। ताजमहल साइड से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, कैसे भी देखेंगे मतलब ये एक जैसा लगेगा। इसका मतलब ये सिमेट्री में बना हुआ है। देखिए उधर है आपका म्यूजियम, उधर है वाटर पैलेस, सिमेट्री, ठीक है।
उधर है मॉस्क, उधर है मेहमान खाना सिमेट्री। तो इसमें सारा सिमेट्री का काम हुआ है, सारा सिमेट्री में बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं जो ईरानियन यहाँ पे जो लोग आए थे वो ऑलमोस्ट एक टाइप की आर्किटेक्चर कह लें या वास्तुकला हम जो इंडियन में हम रखते हैं कि ये साउथ को ऊंचा रखें और नॉर्थ को थोड़ा नीचा रखें, तो उस टाइप से उनके में भी कॉन्सेप्ट था उस वक्त। जी जी। और इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी फ्रॉम पर्सिया, ठीक है, लाहौर से थे। फ्रॉम पर्सिया मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन है, मतलब वो ईरान इराक वहाँ से थे, ठीक है। लाहौर तो पंजाब में, हाँ, लाहौर तो उस समय पंजाब में मतलब इंडिया में हुआ। तो लाहौर में आके रहे होंगे वो मतलब लाहौर से थे। एंसेस्ट्रली पीछे वो आए होंगे ईरान से, उनके पुरखे ईरान से होंगे। तो इसमें ये है, अभी हम बताएंगे आपको, ये जो उनके माइंड की बात करेंगे, ये जो पिलर्स हैं आपको कैसे दिख रहे हैं, सीधे हैं, टेढ़े हैं, कैसे हैं, सेम साइज में है। देखिए ये टेढ़े हैं इतने 9 एंगल में, और पीछे वाले पीछे के लिए झुके हुए हैं। देखिए कभी इसमें फ्लड आए, कभी इसमें अर्थक्वेक आए तो ये ऐसे गिरेंगे और पीछे वाले पीछे गिरेंगे। तो ये है उनके माइंड का आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है। तो जो लीनिंग टावर्स ऑफ पिज़ा हैं वहाँ पे इटली में, वो भी तकरीबन 9-10 डिग्री ही टेढ़े हैं वो। लेकिन वो मशहूर हैं उस वजह से। और ये ताज में भी ये खूबसूरती है, लेकिन ये छुप गई है क्योंकि हम लोग ताज पे ध्यान ज्यादा देते हैं, मीनार्स पे ध्यान ज्यादा नहीं देते। बिल्कुल सही बात। इसका ये आप पेनिकल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर। मतलब आप देखेंगे जो मून है वो इस्लामिक कलश है, हिंदुज्म। पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों देख सकते थे, इसको ऐसे बनाया है। मिक्स कम्युनिटी थी तो दोनों लोग देख सकते थे, ठीक है। अभी हम इसकी बात करेंगे। जो मार्बल है ये पहले यहाँ पे तो होता नहीं था, ये कहाँ से आया? ये आया राजस्थान से, मकराना से। राजस्थान के पास, जयपुर के पास एक शहर है मकराना, ये वहाँ से आया, ठीक है। पहले रोड और ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं था, तो ये कैसे आया, किसके द्वारा आया? ये बाय द एलिफेंट, हाथियों द्वारा लाया गया इसको, मार्बल को, ठीक है। ये बढ़िया बात है क्योंकि जब शिमला में अंग्रेज अपनी कैपिटल लेके आते थे कलकत्ता से, तब वो कलकत्ता से माल ढोके आते थे, जब तक के रेलगाड़ी नहीं आई। तो बहुत मेहनत का काम है। अब देखिए नीचे का स्ट्रक्चर तैयार हुआ तो ये जो सेंट्रल टैंक बोलते हैं, यहाँ से और वहाँ तक एक ब्रिज बनाया गया और नीचे मिट्टी डाली गई और एलिफेंट को लोड किया गया और एलिफेंट के द्वारा इसको ऊपर पहुंचाया गया, ठीक है। इसको सेंट्रल टैंक बोलते हैं। यहाँ पे शाहजहां पहले बैठ के ताजमहल देखा करते थे, कोई चीज पसंद नहीं आती थी, तोड़वा देते फिर बनाते थे। तो वो भी आर्किटेक्चर में उनका दखल था। और ये जो है सेंट्रल टैंक का अब नाम चेंज हो गया, इसको डायना सीट बोला गया। यहाँ पे जो सीट पड़ी हुई है, ये डियाना सीट क्या प्रिंसेस डियाना के नाम पे रखा है उन्होंने? हाँ जी, प्रिंसेस डायना। ये बढ़िया बात है, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला और फिर उसके बाद उनके नाम पे यहाँ चबूतरे का नाम रख दिया। जो सीटें पड़ी हुई हैं, जो सीटें हैं वो डायना सीट कहलाती है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसीलिए इसका नाम। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर। हाँ, तो इसलिए इसका नाम। अब यहाँ पे जितने भी वीआईपी लोग होते हैं यहीं से फोटोग्राफी कराते हैं। इसको वीआईपी चेयर भी बोलते हैं। ये है यहाँ पे वीआईपी चेयर बोलते हैं, ठीक है। इतनी गर्मी में तो ऑर्डिनरी आदमी बनना ठीक है, वीआईपी की सीट पे बैठेंगे तो बस हो गया काम। बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री भी चेंज होगा। यहाँ पे 1631 जनवरी का महीना, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, मुमताज का डेथ हुआ। उनकी जो बॉडी को पहली बार उधर येलो कलर की बाउंड्री है, हम दिखाएंगे, वहाँ पे दफनाया गया था। जब ताजमहल कंप्लीट हुआ 22 साल बाद, तो सामने देख रहे हैं, अभी हम वहाँ चलेंगे। वहाँ पे 2 कब्र हैं। एक तो सेकंड टाइम जो ओरिजिनल है वो बंद रहती है, जब शाहजहां का उर्स होता है, मतलब डेथ एनिवर्सरी होती है, 3 दिन खुलता है, वो बंद रहेगा, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और जो ऊपर वाला है उसका रेप्लिका है, उसका मॉडल है, वो देखने को मिलेगा, लेकिन सेम वही है, वैसे ही है। तो बोलते हैं जब किसी की डेथ का समय आता है तो पता चल जाता है।
तो पता चल गया 14वें बच्चे के जन्म देते समय मुमताज की डेथ हुई थी, तो पता चल गया कि मैं नहीं बचूंगी। शाहजहां से 3 प्रॉमिस लिए थे। जो पहला प्रॉमिस था वो टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड, ओके, और दूसरा था नेवर अगेन मैरी, ओके, और जो तीसरा था मेरी याद में ऐसी चीज बनाएंगे जो दुनिया याद करेगी, दैट इज ताजमहल। पर हम लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है कि 1 महीने के बाद ही उन्होंने मुमताज महल की बहन से शादी कर ली थी, शाहजहां ने। ये हिस्ट्री में है, ये हिस्ट्री में है। आपको भेजेंगे उसकी डिटेल भेजेंगे। 1 महीने बाद ही मैरिड सिस्टर ऑफ मुमताज महल। ये आप तो ह्यूमर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। No, this is not humor. This is fact that I am telling. Okay. It is historically proved. It is proven आप historically. फिर मैं आपको भेजूंगा। Now, first of all, when after the demise of Mumtaz Mahal, she was cremated over here. You can see the yellow boundary in the background, and thereafter, her and Shah Jahan's youngest son, Aurangzeb, took out the body, and then she was cremated into this mausoleum, which is a beauty. I cannot explain in words what exactly this is. It is something to be seen, to be believed. Fantastic monument. Absolutely fantastic. ये मॉस्क है अंदर ही, ताजमहल के प्रेमिसेस में ही है, एंड दिस इज ओनली फॉर द नमाजेज। फ्राइडे को बंद रहता है ताज। ये जब बनाई गई थी तब लेबर कॉलोनी से लोग जो हैं यहाँ नमाज पढ़ते थे, और अब लोकल्स को अलाउड है कि वो एक टाइम की नमाज यहाँ पे आके अदा कर सकते हैं, और वो फ्राइडे वाले दिन रहता है, और इसीलिए बंद रहता है ताज फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ पे आप अगर मुख्य मकबरे में जाना चाहते हैं, द मेन मौजोलियम, तो आपको 200 रुपये की अलग से टिकट निकलवानी पड़ती है। ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर वो टिकट स्कैन करते हैं। टिकट आप बाहर से ही ले सकते हैं, और फिर आप मेन मौजोलियम, ये रहा, ये देखिए ताज। अब ये इतना मशहूर क्यों है, इतना सुंदर क्यों है, आके देखिए। हम लोग मार्च के एंड में यहाँ पे हैं, तब भी इतना मजा आ रहा है, और अगर मौसम अच्छा हो तब तो कमाल है। बाईस साल लगे थे इसको बनवाने में। शाहजहां ने शुरू किया और औरंगजेब ने समाप्त किया था इसको, यमुना के किनारे। अभी नहीं, आंखें क्या, ये तो कैमरा भी चुंधिया रहा है इसकी ब्यूटी से। ये हम रॉयल गेट से एंटर हुए हैं, और ये आपके सामने द ताज, द मेमोरियल of everlasting love. The prince architect of the Mughal Empire, Shah Jahan. It was ultimately finished by Aurangzeb, and you can see the Taj right in front of you. और ये शानदार बाग हैं इसके बीच में, और ये हैं फाउंटेन्स, ये हैं फाउंटेन्स। The most wonderful monument ever built by the Mughals. ये देखिए, ये फोटो शूट की भी जगह है। अब जब आप फोटोग्राफ्स बनवाना शुरू करें तो आप एक काम करिए कि पहले तय कर लीजिए फोटोग्राफर से कितनी पिक्स आपने खिंचवानी है, और उसके रेट भी।
लेकिन यहाँ पर आकर ये एक याददाश्त तो लेकर जानी बनती है। ये गार्डन्स और फिर उसके बाद ताजमहल। ये इतना बड़ा है लेकिन पिक्स में इतना बड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। गार्डन्स भी बहुत सुंदर हैं साथ में, वेल मेंटेन्ड गार्डन्स हैं। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं लोग आने। ताज की खूबसूरती देखते ही बनती है। जब तक आप यहाँ पे आएंगे नहीं तो कैमरे की आंख से आपको वो आनंद नहीं आने वाला। और आप एक गाइड जरूर ले लें, भाव तोल आपको करना पड़ेगा उसके साथ। 300 से 400 रुपए में आपको गाइड मिल जाता है। आप लाल किले का और ताज का गाइड साथ साथ ही कर सकते हैं। दोनों का 700 रुपया, 600 से 700 रुपया आपको मिलेगा। लेकिन आप जल्दी से इसको देख पाएंगे और टेक्निकली उनको पता होता है कि उन्हें क्या दिखाना है और उसको एक्सप्लेन कैसे करता है। बाकी आप अपनी मर्जी से अगर आपको फोटोग्राफ क्लिक करानी है तभी करवाएं, नहीं आपका मूड है तो ना करवाएं। लेकिन यहाँ जो आते हैं वो यादगार तो लेके जाते ही हैं। यहाँ पे टिकट्स 2 तरह की हैं। अगर बाहर से आपको ताज देखना है तो 50 रुपये, और अगर आप अंदर जाते हैं तो वो 200 रुपया एक और टिकट लगती है, तो 250 रुपये में एक टिकट मिलेगी। और ऑनलाइन करवा के आएँ। यहाँ पे बुकिंग मैंने तो कोई देखे नहीं काउंटर, बुकिंग काउंटर के अलावा यहीं से आपको इंटरनेट की सुविधा यहाँ से भी मिल जाएगी। और अगर सामने दुकान है कहीं, वहाँ जाएंगे तो 10 रुपये वो एक्स्ट्रा लेके आपको टिकट निकाल के दे देंगे। ये हम म्यूजियम में जा रहे हैं। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ, ये तो मेरे ख्याल में नहीं बनी होंगी ना? नहीं बनी है, इसके नीचे है मार्बल का। इसके नीचे मार्बल की सीढ़ियाँ थी, लेकिन बाद में क्योंकि मार्बल थोड़ा फेड हो गया, खराब हो गया, या कह ले कि फिसलना ज्यादा शुरू हो गया, तो ये नए तो मार्बल नहीं लगे, लकड़ी की जरूर बन गई। और अब हम हैं ताज के मेन म्यूजियम की बिल्डिंग में, तो आइए चलते हैं। तो इनलेट वर्क के बारे में सिर्फ म्यूजियम देखने के लिए। हाँ जी, इनलेट वर्क के बारे में बताएंगे थोड़ा। इनलेट, दैट्स कॉल्ड इनलेट वर्क। तो इनलेट वर्क के बारे में जानेंगे अपने गाइड से। पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते थे, ठीक है। उसके बाद एक शार्प नीडल होता था, उससे स्क्रैच करते थे, इसको गड्ढा किया जाता था। हाथ का एक ग्राइंडर होता था, स्टून को ऐसे पकड़ते थे, शेप देते थे, शेप देते, जैसे फ्लावर बनाना, फ्लावर की शेप दिया और फिक्स किया। सो दिस इज कॉल्ड इनलेट वर्क, कच्चीकारी बोलते हैं। इसमें ना करीब 7-8 साल बाद जो वर्कर की उंगलियां फिनिश हो जाती है। बिल्कुल बहुत पेशेंस वाला वर्क है ये। और ये सारा ये भी हैंड वर्क है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पेशेंस वाला वर्क है इनलेट, क्योंकि ये इसको घिसने में। As you come out of the mausoleum, you will find such a vast place around it, the banks of Yamuna. और वो जो सामने आपको एक प्लेटफॉर्म सा नजर आ रहा है, it was Shahjahan's dream to create a tomb for himself over there. वो खुद एक म्यूजियम अपने लिए बनाना चाहते थे, और वो जो म्यूजियम है वो ब्लैक मार्बल में बनता। बट ड्रीम्स आर ड्रीम्स। बाय द टाइम ही स्टार्टेड इट, तो औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया, और फिर सरकारी खजाने को बचाने के लिए ये म्यूजियम नहीं बनने दिया। हालांकि ताजमहल को कंप्लीट औरंगजेब ने खुद ही किया था। ये सामने जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, बहुत ही वास्ट एरिया है, साथ में यमुना जी हैं, और ताजमहल वाकई खूबसूरत है।
Shah Jahan had the planning to have his own mausoleum in black marble. But as you know, he was dethroned by his youngest son Aurangzeb, and Aurangzeb didn't want to waste the money on such mausoleums or buildings, and therefore only the foundation was laid. As you are watching it, this is Mehtab Garden, and you are watching the foundation that Shah Jahan actually started laying down to make his own mausoleum. But after his death in the Red Fort, Jahanara Begum and Roshanara Begum, daughters of Shah Jahan, they actually put him by the side of his beloved wife Mumtaz Mahal in the Taj Mahal.